कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। आजकल बहुत गर्मी है। तेरे ससुराल में तो एसी भी नहीं है ना? तुझे अलग से कूलर वूलर दिया कि नहीं? भाभी क्या आपने, मुझे मिलने तो दो अपनी बेटी से। माँ बहुत अच्छी लग रही है। माँ, मैं अपने रूम में जाके थोड़ा देख लूं कि कुछ शायद भूल तो नहीं गई। हाँ हाँ बेटा, मैं आऊं? नहीं नहीं, आप यहीं बैठिए रणवीर के साथ, मैं आती हूँ। सब ठीक है ना नेहा? हाँ भाई। नेहा अगर कोई बात है, कुछ चाहिए तो। भाई, क्या मैं थोड़ी देर अपने कमरे में अकेली बैठ जाऊं प्लीज? ऑफ कोर्स, हाँ तू बैठ ना, आराम से बैठ। क्या हुआ? अपनी फैमिली को मिस कर रही है? नहीं, अभी वो किसी और बात से अपसेट है। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे मैं डील नहीं कर सकूं, जो सॉल्व ना हो सके। डोंट वरी। रणवीर आओ, बैठो। देव भाई, आप घर आ जाते। एक्चुअली मैं नेहा के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा था, इसीलिए। एक्चुअली मैं जब नेहा से मिला तुम्हारे घर पे, और उसके बाद वो घर भी आई, तो मुझे उसे देख के लगा कि वो काफी खुश है तुमसे शादी करके। पर क्या? कम ऑन रणवीर, तुम समझते हो नेहा शादी से पहले कैसे रहती थी? उसकी जरूरतों का सारा सामान था वहां। लेकिन अब आई अंडरस्टैंड कि तुमने अपना करियर अभी शुरू किया है। आई एम श्योर इन फ्यूचर तुम उसके लिए वो सब कुछ ला सकते हो, लेकिन अभी मैं उसे एक गिफ्ट देना चाहता हूं। मैं जान सकता हूं देव भाई, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? मैंने तुम्हें शादी पे कोई गिफ्ट नहीं दिया है ना, तो इसीलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन मुझे चूज करना नहीं आता, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें यहाँ बुला दूं, तुम खुद चूज कर लोगे। ये कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से तुम्हें जो फ्लैट पसंद आए वो मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट। नेहा आपकी बहुत तारीफ करती है देव भाई, बट ऑनेस्टली आई फेल टू अंडरस्टैंड कि आप इतने समझदार हो कि मेरी एक छोटी सी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हो। आपकी हमारी लाइफ में आने से पहले भी मैं अपनी फैमिली का ख्याल रखता था। हमारे सर पर छत थी, 3 टाइम का खाना खाते थे। मेरे लिए आपका प्यार और आपके आशीर्वाद के साथ के अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड आफ्टर ऑल वी फैमिली नाउ। हम बार बार एक दूसरे को एक ही बात करके क्यों परेशान कर रहे हैं? एक्जैक्टली माई पॉइंट। हम एक फैमिली हैं, तो चाहे जहां भी हो, जैसे भी हो, एक दूसरे की हेल्प तो कर सकते हैं ना। जरूर कर सकते हैं, अगर उस हेल्प की जरूरत हो तो। अगर बिना जरूरत के, बिना मांगे आपने हेल्प करी तो वो हेल्प नहीं, वो जबरदस्ती कहलाती है। शायद तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन नेहा को जरूरत है। उसे बहुत सारी चीजों की आदत पड़ चुकी है। आई अंडरस्टैंड यू आर इन लव एंड ऑल, बट देखो, प्यार हो जाने के बाद इंसान की जरूरतें नहीं छूट जाती। और मेरे पास ये सब कुछ है, ये सब किस काम का, जब मैं अपनी बहन की जरूरतें ही ना पूरी कर पाऊं, उसे खुश ही ना रख पाऊं। ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है, तो इसे लेने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि आप किसी और की बात सुनना नहीं चाहते देव सर।
लेट मी आस्क यू समथिंग। आप अपने ऑफिस आने के लिए हर रोज एक ही रास्ता लेते होंगे, राइट? लेकिन आज तक आपने सर उठाकर वो रास्ता नहीं देखा होगा, क्योंकि वो आपके ऑफिस तक आने के लिए सबसे आसान और सबसे नजदीकी रास्ता है। लेकिन मैं एक सिंपल सा आदमी हूं सर। मेरे लिए मेरी मंजिल उतनी इंपॉर्टेंट है जितना उस मंजिल तक पहुंचने के लिए वो रास्ता। मैं नेहा के लिए फ्लैट जरूर लूंगा, लेकिन अपने कमाए हुए पैसों से। नेहा के लिए मैं एक होनहार पति बनना चाहता हूँ, चाहे उसमें जितना भी वक्त लगे। वो रास्ता तय करना चाहता हूँ जिसमें जितनी भी कठिनाई हो, जितनी भी मुश्किलें हो। थैंक यू सो मच मिस्टर दीक्षित, बट आई कांट एक्सेप्ट इट। रणवीर, नेहा तुम्हारी बीवी जरूर है, लेकिन वो मेरी बहन भी है। अगर मैं उसे गिफ्ट देना चाहता हूँ तो मैं उसे जरूर दूंगा। ऑफ कोर्स, आप उसको जो गिफ्ट देना चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने नेहा को फ्लैट दिया तो उस फ्लैट में नेहा अकेली रहेगी, मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। अब आप उससे पूछ सकते हैं कि उसे ये मंजूर है कि नहीं। कैफे आपके घर के बाहर है और आने में इतना टाइम? अरे बॉयफ्रेंड से मिलने आ रही हूँ, थोड़ा सजना तो अलाउड है। शायरी में सुना है कि वक्त थम जाता है। मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन अगर थमता है तो इससे अच्छी मोमेंट नहीं होगी। आप ऐसे पोएटिक बातें क्यों कर रहे हो अचानक से? बॉयफ्रेंड्स अक्सर ऐसी बातें तब करते हैं जब उन्होंने कोई गड़बड़ की हो। क्या गड़बड़ की है आपने? मैंने हलवे का एक पूरा बोल खा लिया। What? माँ को बुरा लग जाता है, इसीलिए पूरा बोल खा लिया। अच्छा, तो आंटी जी ने कहा कि उनको बुरा लगा। माँ कहाँ कुछ कहती है, मैं समझ जाता हूँ। अच्छा, तो खाने के बाद आपको बुरा लगा कि आपने जो मुझे प्रॉमिस किया वो आपने तोड़ दिया? नहीं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इतना अच्छा हलवा खाने के बाद बुरा लगना चाहिए या नहीं। एक्सक्यूज मी, 2 कॉफी। तो खरगोश, मिस खरगोश, देखिए मुझे मीठा खाना पसंद है, मीठे का शौकीन हूं ना, तो आगे चलकर एक मोटा हस्बैंड हो सकता हूँ। सोच लो। हस्बैंड? अगर आपने अभी मुझे प्रपोज किया, अगर ये प्रपोजल था तो ये वर्ल्ड का सबसे अनरोमांटिक प्रपोजल था। हेलो, ये प्रपोजल नहीं था, और अगर मैं प्रपोज करूंगा ना तो वो दुनिया का सबसे रोमांटिक प्रपोजल होगा। क्या हुआ? सबको हमारे बारे में कब बताने वाले हैं? अभी नहीं। और मुझसे ये मत पूछना कि क्यों, क्योंकि मैं नहीं जानता ये बात सबसे क्यों छुपा रहा हूं मैं। शायद इसलिए कि मैं डरता हूं कि कहीं किसी की नजर न लग जाए, या शायद आपकी फैमिली मना करते हैं। वो क्यों मना करेंगे? अरे मेरी फैमिली, मेरी माँ, मेरी सिस्टर्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया मेरे हर डिसीजन में, और मुझे ऐसा लगता है वो तुम्हें पसंद भी करते हैं। पता है, आज तक मैंने जो कुछ भी किया है अपनी बहनों के लिए, अपनी माँ के लिए किया है। पहली बार कुछ ऐसा है जो सिर्फ मुझे अपने लिए चाहिए, किसी से शेयर नहीं करना चाहता, मैं छुपा के रखना चाहता हूँ। छुपा के रखना चाहते हो? मैं क्या कोई चॉकलेट हूँ जो आप मुझे छुपा के रखना चाहते हैं, किसी से शेयर नहीं करना चाहते? ऐसा ही समझ लो। मैं बस तुम्हें अपने लिए रखना चाहता हूँ, सबसे बचा के। और वैसे भी
थोड़े दिन में तो उन्हें बताना ही पड़ेगा, लेकिन तब तक के लिए ये जस्ट माइन, सिर्फ मेरी हो। वैसे प्यार में थोड़ा सेल्फिश होना बुरा है क्या? बस एक यही चीज है जो मैं उनसे छुपा रहा हूं। बाकी तो आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई सिस्टर्स। आपको मुझसे कुछ कहना है? नहीं तो आपने नेहा से बात की? आपने कहा कि आप जानते हैं कि नेहा के मन में क्या चल रहा है। किसी और बारे में बात करते हैं, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। But I wanna know, अगर हम सिर्फ मीठे बातें करेंगे और कड़वी बातें छोड़ेंगे तो रिश्ता तो अधूरा रह जाएगा। मैं नेहा को एक फ्लैट गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन रणवीर ने मना कर दिया। और आपने मुझे नहीं बताया, क्यों? क्योंकि आप मना कर देती। क्योंकि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने फिर से वही बात की जो आपने लहंगा लाके किया था। आपने नेहा और रणवीर के बारे में नहीं सोचा। वो फ्लैट इसलिए ऑफर किया क्योंकि आप अपना गिल्ट छुपाना चाहते थे। आप क्यों नहीं समझते? सेल्फिश हो गया ना ये। और अभी तो आपने कहा कि प्यार में सेल्फिश होना ओके। नो नो नो, इट्स नॉट द सेम थिंग। आप नेहा और रणवीर के लाइफ में इंटरफियर कर रहे हैं। आप क्यों नहीं समझते? आप क्यों नहीं समझ रही? मेरी फैमिली ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, खासकर नेहा ने बहुत सैक्रिफाइस किया है, लेकिन अब सैक्रिफाइस करने की बारी मेरी है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। एक बार मेरी जगह अपने आप को रख के सोचिए। एक बार रणवीर की जगह अपने आप को रखकर सोचिए। देर हो गई, मुझे जाना चाहिए। गुड नाइट। अरे आंटी जी, मुझे दे दीजिए, मैं करती हूँ। नहीं, मैं खुद से करना चाहती हूँ। आंटी जी आप मुझे बता दीजिए, मैं रख लूंगी। तुम बच्चे कुछ समझते नहीं हो। तुम्हें लगता है ये सब कुछ पुराना है, मतलब सिर्फ पुराना हो गया है। मेरे लिए पुरानी चीजों में बहुत सारी यादें छुपी है। आंटी जी मेरी माँ भी यही कहती है। एक्चुअली माँ ने मेरे और दादा के कपड़े भी ऐसे ही संभाल के रखे, और मेरे रिपोर्ट कार्ड्स भी, जिनमें मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले। और दादा ने तो सब फाड़ दिया क्योंकि एक बार वो फेल भी हो गए थे। माँ का दिल ऐसे ही होता है। आंटी जी सच में आप कल भी बहुत थकी हुई लग रही थी, और आज भी। आपको दर्द की वजह से रात में नींद नहीं आती? सच कहूँ तो मुझे सारे काम अपने आप से करने की आदत है। अपने हाथों से करना पसंद करती हूँ, और आजकल तो हाथ उठाना चाहा भी तो डर लगता है कि कोई आकर हाथ पकड़ लेगा। आंटी जी आपने अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत की, तो अब वो चाहते हैं कि आपको बेस्ट लाइफ मिले। मैं जानती हूँ अपने बच्चों को। आंटी जी क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप मुझसे नाराज हो? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम दिल की बहुत साफ हो, तुम सबका भला ही चाहती हो, पर तुम इस घर में मेरे लिए आई थी मेरी तबीयत सुधारने। तुमने मेरा खाना पीना सब कुछ सुधार दिया। आज मेरी तबीयत तुम्हारी वजह से ही अच्छी है, पर मेरे बच्चे बीमार नहीं हैं। भगवान की दया से उनकी सेहत बड़ी अच्छी है, और मैं नहीं चाहती कि उनके खाने में कोई भी रोक टोक हो। तुम्हारे आने से पहले भी वो अच्छा ही खाते थे, इसलिए उनके खाने में डाइट वाइट
ये नमक चीनी घी कम ज्यादा ये वो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। आंटी जी, आपका मतलब है कि मिस्टर दीक्षित मेरे चारों बच्चों को अपने माँ के हाथ का बना खाना खाना अच्छा लगता है। ऐसे ही तो नहीं बड़ा किया ना मैंने उन्हें। आज तक मैंने जो बनाकर परोसा है उन्होंने वो खाया है। और मैं चाहती हूँ दुनिया में कुछ भी हो जाए, इस मामले में कोई भी फेरबदल ना हो। समझ रही हो ना तुम? चलो मुझे वो गर्म कपड़े दे दो, बहुत शॉले हुई है मेरे पास। जरा लाना। लाइफ कितनी अनफेयर है ना। टेल मी अबाउट इट। पता है जिस टाइम पे जो चीज चाहिए होती है वो कभी नहीं मिलती है। हाँ, और कभी कभी जो हमें चाहिए होता है उसे कुछ और चाहिए होता है, और वो और कुछ तो हम दे नहीं सकते, इसलिए वो होता रहता है जो हमें नहीं चाहिए होता है। भैया आपको क्या हो गया है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? नए फोन के बारे में। तुम्हें फोन चाहिए? आपको क्या चाहिए? भैया जो फोन हमें चाहिए ना वो इनवाइट्स ओनली है, और सारे इनवाइट्स खत्म हो गए हैं। अरे तो तुम दूसरे फोन क्यों नहीं ट्राई करती? जो मैं फोन बनाता हूँ उसमें क्या कमी है? वो भैया आप जो फोन बनाते हो ना वो पिंक कलर के नहीं होते, और जो हमें फोन चाहिए वो पिंक कलर का है। पिंक? पिंक। ठीक है, बात करता हूँ। देव, सोनाक्षी, पहले आप कहीं। पहले आप बताइए। आई एम सॉरी। मैं रात भर इसी बारे में सोचता रहा। मैं भी। सॉरी, लेकिन मैं अपने आप को रणवीर की जगह रख के नहीं सोच पाऊंगा। और मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकती कि आपको कैसा लग रहा होगा। सोनाक्षी, हो सकता है कि तुम सही हो सकता है जो भी तुम कह रही हो वो ठीक है, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा। और मैं भी आपको सही नहीं मान सकती। मैंने बहुत सोचा लेकिन मुझे सही नहीं लगा। हम क्या करें? क्या कर सकते हैं? आई लव यू। I love you too.
इट्स ओके। एक दूसरे को समझना और डिसएग्री करना, यही तो प्यार होता है। पहली दफा कि मुझ में तू छलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार करके ऐसे भी कुछ रंग प्यार के